आज की कहानी का विषय है भगवान भोलेनाथ शमशान में क्यों रहते हैं। एक बार महादेव जी को बिना कारण के किसी को प्रणाम करता देखकर माँ पार्वती जी ने उनसे कहा, हे देव, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। उस पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, किंतु आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता की उस भस्म को इस तरह शरीर पर क्यों लगाते हैं। उत्तर देने की जगह शिव जी उसी समय पार्वती जी को शमशान ले गए और वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को लेकर आ रहे थे। तब शिव जी पार्वती जी को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शब के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुंह से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शब का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम करता हूँ और इसलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी जो राख होती है उसे मैं अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। देवी, राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे बहुत प्रेम है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवी उमा भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, हे भगवान, स्वर्ग लोक में तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान हैं, फिर उन सबको छोड़कर आप इस शमशान भूमि में कैसे रहते हैं। शमशान की वो भूमि तो हमेशा हड्डियों और केशों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियाँ और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं और हर ओर चिताएं जलती रहती हैं। मांस, वसा और रक्त की कींच से सनी उस भूमि में बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पर आप क्यों पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे पवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं। उस पर शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ, लेकिन इस पूरे धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए सभी निवास स्थानों में से शमशान में मेरा मन अधिक रमता है। बरगद की डालियों से ढकी और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी उन पुष्प मालाओं से सुसज्जित इस शमशान भूमि में मेरे भूतगणों का वास है। अपने भूतगणों के बिना मैं कहीं भी नहीं रह सकता, इसलिए मेरे लिए यह शमशान बहुत ही पवित्र और सम्माननीय है, स्वर्गीय है और प्रिय। यह कोई अपवित्र स्थान नहीं है, बल्कि परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। यहाँ मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसलिए इस पृथ्वी पर शमशान भूमि से अधिक पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। देवी, यह वीरों का स्थान है, इसलिए मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। इसलिए मैंने शमशान को अपना निवास बनाया है और ऐसी मर्यादा है कि दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना करने वाले अथवा अशुद्ध और पापी प्रवृत्ति वाले पुरुषों का वहां जाना वर्जित है। प्रिय, एक कारण यह है कि मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में रोके रखता हूँ। देवी, अब मैंने शमशान भूमि में रहने के पीछे का संपूर्ण रहस्य तुम्हें बता दिया है। अब यदि कोई और प्रश्न तुम्हारे मन में है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकती हो।
फिर देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, आपका ये रूप इतना विकृत भयानक सा प्रतीत होता है। आपका पूरा शरीर भभूत से लथपथ है, सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है, उस पर आपकी ये विकराल आंखें एक ऐसा शूल रौद्र भयानक और घोर रूप प्रकट करती हैं जिससे किसी को भी भयभीत होना सामान्य है। कृपा करके आप मुझे इस रूप के इतने विचित्र होने का कारण बताएं। शिव जी बोले, प्रिय, इसका भी एक यथार्थ कारण है। इस संसार के सारे पदार्थ दो भागों में बटे हुए हैं, एक शीतल है और दूसरा उष्ण है, अर्थात एक ठंडा है और दूसरा गर्म है। अग्नि और सोम रूप के प्रतीक उन शीत और उष्ण तत्वों से यह संपूर्ण जगत गुथा हुआ है, जिनमें से सौम्य गुण की स्थिति भगवान विष्णु में है और मुझ में इसकी बिल्कुल विपरीत आग्नेय तेजस गुण है। इस प्रकार ये विष्णु और शिव रूप सदा समस्त लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। और देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त, शूल से सुशोभित, भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है जो संपूर्ण जगत के लिए हमेशा हित में तत्पर रहता है। और यदि मैं इस रूप को त्याग दूं, इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोगों का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से मैंने यह रूप धारण किया हुआ है। अब अपने इस रूप का भी सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया। इस तरह इस कथा के माध्यम से महादेव ने अपने गूढ़ रहस्य को हम सभी को बताया कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों ही परम तत्व का हिस्सा हैं, जिनमें से एक सौम्य गुण वाले भगवान हैं जो भगवान विष्णु हैं और दूसरे तेजस गुणों वाले हैं जो प्रभु महादेव हैं। दोनों ही सर्वदा एक हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया ये प्रसंग, ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।